आज हम एक ऐसे इंसान के दिमाग के अंदर झांकने वाले हैं जो सिर्फ एक फुटबॉल प्लेयर नहीं बल्कि एक आइकॉन है। भारतीय फुटबॉल के लेजेंड सुनील छेत्री। हमने उनकी एक लंबी बातचीत को खंगाला है ताकि ये समझ सकें कि एक चैंपियन असल में सोचता कैसे है और क्या चीज़ उसे महान बनाती है। चलिए इसी पावरफुल लाइन से शुरू करते हैं। छेत्री के लिए टॉप लेवल पर सक्सेस सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है, ये उस अंदर की भूख का खेल है, उस चाहत का जो एक अच्छे प्लेयर को एक ग्रेट प्लेयर से अलग करती है। तो इस सफर में हम 4 पड़ावों पर रुकेंगे। सबसे पहले उनकी हंगर माइंडसेट को समझेंगे, फिर इंडियन फुटबॉल को लेकर उनका क्या नजरिया है उस पर बात करेंगे। इसके बाद उस इंसान को जानेंगे जो इस लेजेंड के पीछे है, और आखिर में उनके सक्सेस के पीछे जो डिसिप्लिन का इंजन है उसे डिकोड करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला हिस्सा छेत्री के इस विश्वास पर है कि जब आप टॉप पर खेल रहे होते हैं तो आपके अंदर की आग आपके स्किल से कई ज्यादा मायने रखती है। छेत्री फुटबॉल को एक अलग ही नज़र से देखते हैं। उनका कहना है कि मेसी जैसे बड़े से बड़े खिलाड़ी के लिए भी 90 मिनट के गेम में बॉल उनके पास सिर्फ 2 मिनट के लिए होती है, तो बाकी के 88 मिनट क्या होता है? वो होता है डर्टी वर्क। बिना बॉल के दौड़ना, सही पोजीशन लेना, डिफेंड करना, और ये सब करने के लिए जो चीज चाहिए वो है कभी ना खत्म होने वाली भूख। अच्छा, अब एक खिलाड़ी की सोच से जरा बाहर निकलते हैं और इंडियन फुटबॉल के पूरे सिस्टम पर आते हैं। इसको लेकर छेत्री का नजरिया बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल है। ये वो सवाल है जो हर किसी के दिमाग में आता है, और छेत्री कहते हैं कि इसका जवाब देशभक्ति या सपोर्ट की कमी में नहीं है। इसका जवाब बहुत सिंपल है, कंज्यूमर की चॉइस। छेत्री का तर्क ना बहुत सीधा है। एक दर्शक के पास एंटरटेनमेंट के लिए लिमिटेड टाइम होता है। उस टाइम में वो नेचुरली बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट ही चुनेगा। आज की तारीख में ग्लोबल फुटबॉल वो प्रोडक्ट है जहां मेसी और प्रीमियर लीग जैसे नाम हैं। इंडियन फुटबॉल को इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा, और ये बात सब कुछ साफ कर देती है। मतलब इसमें दर्शकों की कोई गलती नहीं है। ये एक सीधी सी सच्चाई है कि क्वालिटी ही ध्यान खींचती है, खासकर तब जब बेस्ट फुटबॉल बस एक क्लिक की दूरी पर हो। इस पॉइंट को और मजेदार तरीके से समझाने के लिए छेत्री एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देते हैं। सोचिए, दुनिया की बेस्ट टीम मैनचेस्टर सिटी को हम 3 साल के लिए सिर्फ आईएसएल में खिलाते हैं। हाँ, वो यहां जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, लेकिन जब वो 3 साल बाद वापस प्रीमियर लीग में जाएंगे तो वो चैंपियन नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप आखिरकार उसी कंपटीशन का प्रोडक्ट बन जाते हैं जिसमें आप रोज खेलते हैं। कंपटीशन का लेवल ही आपकी क्वालिटी को बनाए रखता है। तो चलिए अब सिस्टम की बातों से वापस उस इंसान पर आते हैं जिसने ये सब हासिल किया है। कौन है वो लोग जिन्होंने सुनील छेत्री को बनाया? ये सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, उनका पहला और सबसे टफ कॉम्पिटिटर कोई और नहीं बल्कि घर पर ही था। छेत्री बताते हैं कि उनकी मां उन्हें हर चीज में हरा देती थीं, चेस, कैरम से लेकर फुटबॉल और बैडमिंटन तक। इसी वजह से उनके अंदर बचपन से ही जीतने की एक जबरदस्त आग पैदा हो गई। हारने का दुख और फिर वापस जीतने की खुशी, ये सब उनके घर से ही शुरू हुआ। अब एक और पर्सनल कहानी जो इस एक नंबर में छिपी है, और ये नंबर मैदान के बाहर उनके धैर्य और कमिटमेंट के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। उनकी होने वाली पत्नी सोनम, जो उनके कोच की ही बेटी थी, उनके साथ उनका रिश्ता 13 साल तक सीक्रेट रहा। ये कहानी उनके पर्सनल लाइफ में भी उनकी लगन और कमिटमेंट को दिखाती है। और यही कमिटमेंट, यही डिसिप्लिन मैदान के बाहर से लेकर मैदान के अंदर तक उनकी जिंदगी का कोर रहा है। और ये हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर ले आता है। छेत्री के लिए डिसिप्लिन कोई मुश्किल चीज नहीं है। इसका मतलब बहुत सीधा है। एक वादा जो आप खुद से करते हैं। ये किसी बाहरी दबाव के बारे में नहीं है, ये अंदर की कमिटमेंट के बारे में है। जब आप खुद से किया हुआ कोई वादा निभाते हैं तो जो फीलिंग आती है ना, वो कमाल की होती है। छेत्री कहते हैं कि वो एहसास एडिक्टिव है, नशे की तरह है, और यही एहसास डिसिप्लिन के इंजन का फ्यूल है। ये तारीफ के लिए नहीं है, ये उस अंदरूनी इज्जत के लिए है जो आप खुद के लिए महसूस करते हैं। और यहीं से एक पॉजिटिव साइकिल शुरू हो जाता है। आप एक छोटा वादा निभाते हैं, जैसे मीठा छोड़ना या जल्दी सोना। आपको अच्छा लगता है, पावरफुल महसूस होता है। वो फीलिंग आपको अगला वादा निभाने के लिए मोटिवेट करती है, और धीरे धीरे अच्छी आदतें एक दूसरे से जुड़कर एक मोमेंटम बना लेती हैं। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में सवाल ये नहीं है कि कोई सुनील छेत्री कैसे बने। सवाल ये है कि उनकी सोच का एक छोटा सा हिस्सा हम सब अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं। और इसकी शुरुआत एक छोटे से वादे से होती है। तो वो एक वादा क्या हो सकता है जिसे आज निभाया जा सकता है?